आज मैं तुम्हें एक ऐसा रियल इंसिडेंट बताने वाला हूँ जिसे सुन के तुम सच में डिस्टर्ब हो जाओगे। सोनीपत की रहने वाली एक 32 साल की हाईली एजुकेटेड औरत जिसने अपने ही घर के 4 बच्चों की जान ले ली, जिनमें उसका खुद का 3 साल का बेटा भी शामिल था। सोचो, अपना ही बच्चा। उस औरत का नाम था पूनम। उसके पास मास्टर और बीएड की डिग्री थी, पर सिर्फ 2 साल के अंदर उसने अपने 3 छोटी भतीजियों को और अपने बेटे को पानी में डुबोकर मार दिया। फैमिली को लगा कि घर में कोई ऊपरी साया है, कोई कर्ज है, पर सच उससे भी ज्यादा डरावना था। तुम्हारे दिमाग में भी एक ही सवाल आ रहा होगा, उसने ऐसा किया क्यों? ना उसने ये पैसे के लिए किया और ना ही कोई दुश्मनी थी। रीजन था जेलेसी और ब्यूटी कॉम्प्लेक्स। उसे लगता था कि उसकी भतीजियां उससे ज्यादा सुंदर हैं और फैमिली उन्हें ज्यादा अटेंशन देती है। मतलब कितनी अजीब बात है, वो छोटी छोटी बच्चियों से इनसिक्योर थी। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, समझ नहीं आ रहा ना। चलो समझते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। जब इंसान की डीप इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ वर्थ का टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होता तो उसका दिमाग रियलिटी को ट्विस्ट कर देता है। उसके लिए वो छोटी बच्चियां भी उसके ईगो के लिए खतरा बन गई थी। और सबसे शॉकिंग सवाल, उसने अपने खुद के बेटे को क्यों मारा? क्योंकि एक साइकोपैथिक माइंड में एम्पैथी यानी दूसरों के दर्द फील करने की एबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। उसने ऐसा किया अपने क्राइम को छुपाने के लिए, ताकि घर वालों को ये बिलीव करने में आसानी हो कि कोई ऊपरी साया है। उसने अपने ही बेटे को एक एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस समझ लिया और उसे भी मार दिया। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने की है, इंडिया में आज भी लोग मेंटल इलनेस को समझते ही नहीं है। किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं कि ऊपरी साया हो गया है, झाड़ फूक करवाने लगते हैं। जबकि सच ये है कि ये दिमागी बीमारियां होती हैं और इनका सही इलाज पॉसिबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 14% लोग किसी ना किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं। सोचो, हर 7 में से एक इंसान, मतलब आपके आसपास कितने मौजूद होंगे। और जब तक हम इन सब चीजों के बारे में अपनी सोसाइटी को एजुकेट नहीं करेंगे, ये सब चलता रहेगा। हमें खुद इनिशिएटिव लेना होगा, पहले खुद समझना होगा, फिर दूसरों को समझाना होगा, ताकि हम अपनी सोसाइटी को ऐसी डेंजरस मेंटल कंडीशन से बचा सकें और हमारी सोसाइटी को अवेयर कर सकें इस तरह की मेंटल इलनेस के बारे में। और याद रखना, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पर मेंटल हेल्थ उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपना ख्याल रखो, और अपने दिमाग का भी, और अपने आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ का भी। और लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करते रहो, जितना तुमसे हो सके उतना। अगर इसे अभी हैंडल करना नहीं शुरू किया तो ये आगे जाके बहुत दिक्कत देने वाली है। और इस तरह की हर बीमारी का इलाज संभव है, अगर अंधविश्वास को छोड़कर सही से ट्रीटमेंट लिया जाए तो।